तो माता गार्गी का नाम बोला गया था। एक कन्या है, बृहदारण्य उपनिषद में जिनका वर्णन है, ये गार्गी नामक कन्या जो हमारे वेद शास्त्रों में जिनका जिक्र है, उन्होंने क्या किया, बोले सारे वेद शास्त्र को कंठस्थ कर लिया। अब एक दिन जनक महाराज के दरबार में सभा लगी और सभी विद्वानों को बुलाया गया कि आप सब अपना अपना ज्ञान सुनाओ, शास्त्रार्थ करो। और राजा ने एक उपहार रखा कि 1000 गाय है, सोने से जड़ी हुई, इनको जो विजयी होगा, जो ज्ञानी सिद्ध होगा, उन्हें दिया जाए। अब सबने शास्त्रार्थ किया। अंत में याज्ञवल्क्य जी जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध हुए, अब उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि इन गायों को ले लो अपने आश्रम की ओर। और तब ये बिटिया गार्गी जो आती है वो पहले प्रणाम करती है। देखिए नारी के संस्कार। आकर मैं यहाँ पर आपको नारी का ज्ञान का जो योगदान है उसे समझा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रणाम ऋषिवर, मुझे भी आपके साथ शास्त्रार्थ करना है, क्या आप अनुमति दोगे? पहले विनम्रता से पूछा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कोई बात नहीं बिटिया, तुम्हारी इच्छा है तो तुम कह सकती हो। यहाँ पर एक बात हमें क्या समझनी है कि उस समय में भी स्त्रियों को अधिकार था। आजकल कुछ तथाकथित लोग ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को तो प्रवचन करना ही नहीं चाहिए। मेरे YouTube चैनल पे तो कमेंट्स भी आए हैं कि किस बल पर आप कहते हो कि महिलाएं प्रवचन कर सकती है, कि महिला क्यों नहीं कह सकती कुछ। जिस पुरुष को जन्म देने वाली माँ है, उस माँ से बढ़कर वो पुरुष भला कब से हो गया। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप के समय सबको समान बताया, तो क्यों नारी कुछ नहीं कह सकती, क्यों कथा नहीं पढ़ सकती, क्यों प्रवचन नहीं कर सकती। हम सब कुछ कर सकते हैं। उठो, जागो, दौड़ो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल नहीं पा लो। तो गार्गी जी ने शास्त्रार्थ किया और अंत में विजयी हुई, यानी याज्ञवल्क्य जी के सामने विजयी हुई। और तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि बिटिया, अब मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, मैं निरुत्तर हूँ, मेरे पास अब और ज्ञान नहीं है। इस गायों को तुम ले जाओ। और तब देखना त्याग का महिमा कि गार्गी ने क्या कहा कि मैं गायों के लिए यहाँ पर नहीं आई थी शास्त्रार्थ करने की, मैं तो केवल नारी के ज्ञान की क्षमता और नारी का भी इस मंच पर स्थान होना चाहिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए आई थी, और वो मैंने कर दिया। मुझे गाय का लोभ है। ये रहा धर्म में, ज्ञान में और पुराणों में नारियों का ज्ञान युक्त योगदान। ऐसे तो बहुत सारे योगदान है नारियों के। अब आते हैं दूसरे पहलू पर कि समाज में नारियों को करना क्या चाहिए। अब सबको पता है एक चीज ऐसी है जो पूरा संसार एक सा करता है, चाहे स्त्री ले लो, चाहे पुरुष ले लो, चाहे वक्ता ले लो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के कोई लोगों को ले लो, चाहे डॉक्टर्स को ले लो, वकील को ले लो, पुलिस को ले लो, पायलट को ले लो, किसी को भी ले लो, सब एक सा काम करते हैं। सोना, जगना, खाना पीना वो सब ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ के मामले में आपको पता है क्या है? कोई बता सकता है? देखो यहाँ पर घर की ही बात घर वालों के सामने है, तो कोई डरिए मत, कोई हिचकिए मत। आप सब लोग सब कुछ कह सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, क्योंकि हम कोई आसमान से उतरे हुए नहीं हैं, आप सबकी तरह सामान्य मनुष्य हैं। पता है आप में से किसी को कि ऐसा कौन सा काम है जो हम सब समान करते हैं? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे मन की बात आप लोगों को थोड़ी ना पता चलेगी। न कोई ज़्यादा न कोई कम, कोई 49 या कोई 51 नहीं है, दोनों 50-50%। और तब जाके इस संसार का निर्माण हुआ है। इन दोनों में से एक की भी क्षमता हम कम आंकेंगे या फिर उपस्थिति को नकार दे तो संसार की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। लेकिन
क्योंकि वर्तमान समय में नारियों का योगदान क्या रहा है, हमारे धर्म में क्या रहा है और आगे क्या होना चाहिए, इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी है। ऐसा कार्यक्रम जब हमने आयोजन किया है तो तब हम नारियों के सारे दायित्व और उन्होंने जो जो कर्म किए हैं उसे जानेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी पुरुष कम है। इस बात की स्पष्टीकरण को करके अब जाके मैं आगे आपको कुछ सुनाऊंगी। तो भगवान शिव और पार्वती का अर्धनारेश्वर स्वरूप जहाँ से संसार की उत्पत्ति हुई और उसमें जो माता जी स्वरूप, जो शक्ति स्वरूप है, वो 3 प्रकार से जब भेद हुआ तब उनकी तमोगुणी, सत्वगुणी और रजोगुणी 3 प्रकार की माया हुई। और उसी प्रकार 3 देव हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और वही माता जी, वही शक्ति स्वरूप का जब 3 बार फिर से भेद हुआ तो 9 दुर्गा हुई, जिनके नवरात्र हम सब मनाते अभी भी चल रहे हैं ना। तो वो 9 स्वरूप से प्रकट हुई, जिनकी हम आराधना करते हैं नवरात्र के लिए। वही 9 रूप को आगे चल के जब माता सती ने अपना देह त्याग किया तो उनकी 51 शक्तिपीठ हुई, माता तो जानती है। और उसी शक्तिपीठ को और आगे ले जाया जाए तो આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં 64 જોગણીઓ કહે એ સ્વરૂપ થયા। અને એ જ રીતે स्त्रियों के पास 64 प्रकार की कलाएं हैं और ये हर नारी के पास है। हमारे यहाँ कोई जब बहुत गुणी महिलाएं होती है, पति के प्राण को यमराज के द्वार से भी वापस ले आए। ये रहा पतिव्रता धर्म, नारी का अपने पति के प्रति योगदान। हमारे यहाँ कहा जाता है, नारी भारतवर्ष की रखे अलग पहचान, ले आई यमराज से अपने पति के प्राण। ये हुई भूमिका अपने पति के लिए नारी। दूसरे एक है माता सीता जी। ऐसे तो बहुत सारे हैं, हम तीनों वक्त्रियों को शायद 7-7 दिन दिए जाए तब भी नारी सशक्तिकरण के लिए उनका प्रवचन करने के लिए 7 दिन कम पड़ेंगे। क्यों? ऐसा विशाल योगदान है, किंतु इन सारी बातों को हमें सुनना इसलिए है ताकि हम इससे कुछ प्रेरणा ले सकें, उस प्रेरणा को आने वाली पीढ़ी को दे सके और वो भी इसी प्रकार एक वीर के भांति इस समाज में हमारे संस्कृति के चलते नई पीढ़ियों का निर्माण है। आज मैं आप लोगों को 2 पहलू से अपनी बात रखने वाली हूँ। एक कि नारियों आयोजक और ये बहनें सब प्रयास कर रही हैं। दूसरी बात, हम धर्मशास्त्रों की बात ले लें तो उसमें सीता जी, कैकेयी मैया, जिनको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते क्योंकि सब लोग मानते हैं कि उन्होंने राम को वन दिया, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। राम के कहने पर उनको वन दिया गया, लेकिन माता का योगदान आप जानते हो। माता ने क्या किया? बोले दशरथ महाराज जब भी युद्ध करने जाते तो उनके साथ जाते। अब अगर महिलाओं की बात ली जाए तो बोले वो तो खड़ग तलवार को देखकर ही डर जाती, लेकिन ये माता बोले युद्ध भूमि में साथ जाती। एक दिन हुआ ये कि दशरथ महाराज का जो रथ था, उसका पहिया था, उसमें लगा हुआ कील वो निकल गया। अब मैया ने देखा कि अगर रथ टूट गया तो राजा हार जाएंगे। दशरथ महाराज को हम सब चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो चक्रवर्ती राजा क्यों कहते हैं? बोले उनके साथ उनकी पत्नी शक्ति स्वरूप सदैव साथ देती थी, तब जाकर वो चक्रवर्ती राजा बने। तो क्या किया? बोले पहिया निकलने की कगार